आपकी आयु कितनी होगी अब? 8 साल। 8 साल। आपको कभी अपने घर वालों की याद आती है? बाल संत बनना पड़ा, संत मार्ग की तरफ आप आए। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। द्वापर युग में जो कलयुग का जो उस समय संक्रमण काल था, उस समय आचार्य सुखदेव थे जो कि काफी छोटी आयु के थे। बाल संत तो उस टाइम में भी थे, लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में भी बाल संत मिलेंगे, यह एक बहुत बड़ी बात है। इनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन एक कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ऐसे संतों के दर्शन हो जाएंगे। जय हो महाराज जी। हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका शुभ नाम? गिरिराजपुरी। अच्छा, और कुंभ में कब पधारे आप? 1 तारीख को। 1 तारीख को। 1 तारीख को। अच्छा। तो महाराज जी, आप इतनी छोटी आयु में संत बने हो, तो आपकी आयु कितनी होगी अब? 8 साल। 8 साल। अच्छा, कितने वर्ष की आयु में संत बन गए थे आप? 5 वर्ष। 5 वर्ष। अच्छा, तो आपको कभी अपने घर वालों की याद आती है? नहीं, फिर नहीं आती। और खेलने कूदने का कभी मन तो करता ही होगा कि भाई मैं ये खेलूं। लोग बच्चे को, अनेकों बच्चों को आप देखते होंगे, वो तरह तरह के खेल खेलते हैं, तो खेलने की जिज्ञासा नहीं होती मन में? नहीं। खेलने का मन करता ही नहीं? नहीं। अच्छा, योग ध्यान करते हो, तपस्या करते हो? अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखिए अपने भारतवर्ष में कैसे कैसे दिव्य संत हैं, ये देखिए। आज हम आपको एक बाल संत के दर्शन करवा रहे हैं जो कि नागा साधु बने हैं अभी। यह 5 साल की आयु में संत बन गए थे, आज इनकी आयु 8 वर्ष है। आज इतनी छोटी आयु में बच्चे लोग खेलते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, लेकिन ये जो बाल संत बने हैं, इन्हें खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये अपनी तपस्या में, योग ध्यान में रत रहते हैं। और इनका जो जीवनचर्या है, इस विषय में भी हम थोड़ा इनसे कुछ पूछेंगे। महाराज जी, आपकी जो जीवनचर्या है, जो उठना खाना पीना होता है, इसके बारे में बताइए कि आप कब उठते हो, क्या खाते हो? 4 बजे उठते हैं, गुरु जी के पैर छूते हैं और नहाते हैं, और स्नान ध्यान करके आरती में जाते हैं और सबसे नमो नारायण करते हैं। और आप अब जो भस्म का लेप करते हो, तो ये रोज करते हो क्या? हाँ। अच्छा, आप इतनी छोटी आयु में ये संत बने हो, तो आपके घर परिवार में भी संत है क्या? आपके जो दादा परदादा, आपके पिताजी घर परिवार में? नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये बाल संत बनना पड़ा, संत मार्ग की तरफ आप आए? सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। अरे वाह भाई, देखिए सनातन धर्म जो कि अनादि है, जिसमें सर्वस्व छुपा हुआ है, और जिसके लिए जो संत लोग हैं वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। सनातन धर्म के लिए आज कोई खड़ा भी नहीं हो पाता भाई, क्योंकि सब अपने ही लालच में, स्वार्थ में, मोह माया में फंसे हुए हैं। सबको अपनी ही चिंता रहती है। लेकिन सनातन धर्म के लिए जो संत लोग हैं, वह किस स्तर पर खड़े रहते हैं और किस स्तर पर कार्य करते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। यह छोटे संत हैं जिनकी आयु 8 वर्ष है। इतनी छोटी आयु में भी जब हमने इनसे पूछा कि आप जो बाल संत बने हो, ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए और इसकी रक्षा के लिए हम संत बने हैं। यह एक बहुत तगड़ी बात है भाई। यह भारतवर्ष के सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इससे हमें हिंदुओं में सभी को आपसी मतभेद, भेदभाव मिटाकर सनातन के लिए एकजुट होना चाहिए। और महाराज जी, आप ये डमरू ये रखते हो, तो ये बजाते हो, एक बार बजा के दिखाइएगा इसको। ये देखिए भाई, भगवान भोलेनाथ का वाद्य यंत्र, भगवान भोलेनाथ का वाद्य यंत्र डमरू जब बजता है तो आसपास की ध्वनि कैसी गौरवमयी हो जाती है, कैसा देवीय आभास हो जाता है, इसका सहज अनुमान हम लगा सकते हैं। ये बाल संत बजा रहे हैं। मजा आ गया भाई। भारत भूमि को संतों की भूमि इसलिए ही नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर आपको अनेकों तरह तरह के संत दिखाई देंगे। संतों की भी कई श्रेणियाँ हैं। कोई नागा साधु हैं, कोई हठ योगी हैं, और भी कई तरह के संत होते हैं। अनेकों तरह की श्रेणियाँ हैं। इनमें भी संतों में ये नहीं है कि आपको मतलब बड़े ही संत आपको देखने को मिलेंगे, छोटी आयु के भी संत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बाल संत आचार्य सुखदेव थे। द्वापर युग में जो कलयुग का जो उस समय संक्रमण काल था, उस समय आचार्य सुखदेव थे जो कि काफ़ी छोटी आयु के थे। वह ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे, जिन्होंने जो अर्जुन का पुत्र था परीक्षित,
उसे भगवत गीता और जो कृष्ण लीला हुई थी उसका संपूर्ण उनकी लीला उन्होंने सुनाया था राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जब मरणोपरांत उनकी स्थिति आ गई थी, 7 दिन के अंदर उनको तक्षक नाग डसने वाले थे, उस समय आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को वो कथा सुनाई थी। बाल संत तो उस टाइम में भी थे, लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में भी बाल संत मिलेंगे, यह एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे बाल संत मिलते हैं लेकिन अभी काफ़ी कम है और इनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन एक कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ऐसे संतों के दर्शन हो जाएंगे। तो भाई ऐसे ही अपने भारतवर्ष के तरह तरह के साधु संत, दिव्य संतों के दर्शन करना चाहो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो महाराज।